1945 के इबारती सवाल हल करेंगे। सबसे पहले एक सवाल नंबर 1 है, अपनी सालगिरह के मौके पर हाजी उमर ने एक रिहायशी स्कूल के बच्चों में 20 लीटर और 450 मिलीलीटर और एक यतीम खाने के बच्चों में 28 लीटर 800 मिलीलीटर दूध तकसीम किया। तो हाजी उमर ने कुल कितना दूध तकसीम किया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जमा का अमल करना है। पहले हम जिदोल बनाएंगे मिलीलीटर और लीटर की। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर 20 लीटर 450 मिलीलीटर में 28 लीटर 800 मिलीलीटर हमें क्या करना है, जमा करना है। 0 0 0 5 और 0 5 4 और 8 12 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ, क्योंकि ये 1000 होगा। 1250 मिलीलीटर। 1000 का 1 लीटर होता है, तो 1000 मतलब 1 लीटर यहाँ इसमें जमा कर देंगे हम। हासिल का 1 और 0 1 1 और 8 9 2 और 2 4, यानी क्या आ गया, हाजी उमर ने कुल 49 लीटर 250 मिलीलीटर दूध तकसीम किया। दूसरा सवाल देखेंगे अभी। गांव की सफाई मुहिम में कॉलेज के तलबा ने एक गांव में, एक सफाई मुहिम थी कॉलेज की, उस कॉलेज के तलबा ने एक गांव में 2 किलोमीटर 575 मीटर लंबे रास्ते में से 1 किलोमीटर 750 मीटर लंबे रास्ते की सफाई की। तो कितने लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए हमें तफरीक का अमल करना है, तो हमें मालूम होगा कि कितना सफाई करना बाकी है। पहले जिदोल बनाएंगे मीटर और किलोमीटर के। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर 575 मीटर में से 1 किलोमीटर 750 मीटर क्या करेंगे, हम पहले तफरीक करेंगे। 5 में से 0 तफरीक किए 5, 7 में से 5 तफरीक किए 2, अब 5 में से 7 तफरीक नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम 1, ये पूरा क्या हो जाएगा 1575। अब यहाँ देखिए 15 में से 7 तफरीक के बच गया 8, यहाँ 2 में से 1 लिए थे हमने, 1 बच गया। 1 में से 1 तफरीक करेंगे 825 मीटर, यानी 825 मीटर लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है। तीसरा सवाल देखिए। रावल गांव ने गंदे पानी पर कीमियाई अमल करके 21,250 लीटर पानी खेती के लिए इस्तेमाल किया और पीपल गांव ने 31,350 लीटर ऐसे गंदे पानी को खेती के लिए इस्तेमाल किया। तो कितने लीटर गंदा पानी खेती के लिए इस्तेमाल हुआ। दोनों की जमा करेंगे हम। कितना है 21,250 लीटर और मिलीलीटर कुछ नहीं है, 31,350 लीटर। इन दोनों की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। यहाँ पर मिलीलीटर में 0 है, कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ पर 0 का 0 लिखेंगे। ये 0 में 0 जमा किए 0 हो जाएगा। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 1 और 1 2, 2 और 3 5, कितना हो गया देखो। दोनों की जमा करने पर आ गया 52,600, यानी यहाँ पर हम जवाब में लिखेंगे कुल 52,600 लीटर गंदा पानी खेती के लिए इस्तेमाल हुआ। चौथा सवाल देखिए। आधे लीटर दूध के लिए 22 रुपये लगते हैं, तो 7 लीटर दूध के लिए कितनी रकम दरकार होगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 लीटर दूध के लिए कितने रुपये लगते हैं वो मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधे लीटर दूध के लिए 22 रुपये लगते हैं, सवाल में दिया हुआ है। तो 1 लीटर दूध के लिए 22 जमा 22, आधा जमा आधा, यानी 1 लीटर हो गया। 1 लीटर है, 22 में 22 जमा करेंगे तो कितना हो गया 44 रुपये। ये कितना है, 1 लीटर दूध की कीमत है। तो अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, 7 लीटर दूध के लिए कितने रुपये लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, 44 को 7 से ज़र्ब करेंगे, 7 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल आया 2, 7 चौक 28, 28 में 2 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 30, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कितने रुपये होंगे 308 रुपये लगेंगे। 7 लीटर दूध के लिए 308 रुपये लगेंगे। पांचवा सवाल देखिए बच्चों। एक मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है, यानी 40 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से मोटर की रफ्तार है, तो वो 1.25 घंटे में कितना फासला तय करेगी। 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है, तो 1.25 घंटे में कितना फासला तय करेगी।
1 घंटे में मोटर साइकिल जो है क्या करती है, 40 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो हमें क्या मालूम करना है, सवा घंटे का। अब सवा घंटा यानी क्या, पहले वो देखेंगे हम। सवा घंटा यानी 1 घंटा और पाव घंटा, पाव घंटा यानी 15 मिनट, है ना। तो 1 घंटा और पाव घंटा अगर मिलाएंगे तो आशार्य आश्री इसमें देखिए क्या होगा, 1.25, ये हो गया सवा घंटा। अब सवा घंटे को हम 40 से क्या करेंगे, ज़र्ब कर देंगे। ज़र्ब करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले सिफर से ज़र्ब किए, 0.5 सिफर, 0.2 सिफर, आचार्य 0.1 सिफर। अब यहाँ पर 4 पंजे 20, हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, हासिल आया 1, 4 1 का 4, 4 और 1 5। इसकी जमा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 0 5। तो कितना हो जाएगा, 50.0 सिफर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए तय किया हुआ कुल फासला, तय किया हुआ कुल फासला कितना है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर का फासला तय करेगी मोटरसाइकिल। कितना फासला तय करेगी, सवा घंटे में 50 किलोमीटर का फासला तय करेगी। छठा सवाल देखिए, एक शख्स के पैदल चलने की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा है, तो 3 किलोमीटर का फासला पैदल चलने के लिए से कितना वक्त लगेगा। एक शख्स है, इसको पैदल चलने की रफ्तार कितनी है, 4 किलोमीटर फी घंटा। 1 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलता है। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर का फासला पैदल चल के कितना वक्त लगेगा वो मालूम करना है। पैदल चलने की रफ्तार 1 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर का फासला चलने में 1 घंटा लगता है। इसलिए 3 किलोमीटर का फासला चलने में तो क्या करेंगे हम, 3 तक़सीम 4, तो 3/4 घंटा लगेगा, यानी कितना, पौन घंटा। 3/4 घंटा यानी पौन घंटा लगेगा, 45 मिनट। इसे पौन घंटा या 45 मिनट का वक्त लगेगा।